गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और मॉर्निंग बुलेटिन के इस अध्याय में आपका स्वागत है। मॉर्निंग बुलेटिन में मैं आपको बताता हूं कि आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहां ट्रेड करके इंट्राडे में पैसे कमा सकते हैं। साथ में मैं लेकर आता हूं एक स्टॉक ऐसा जो आप इंट्राडे में भी ट्रेड कर सकते हो और उसको कैरी भी कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं निफ्टी से। निफ्टी और बैंक निफ्टी, एक्चुअली ये लेवल ही मैंने कल दिया था हाँ नीचे का, लेकिन हम लोग खुले ही नीचे के एग्जैक्ट लेवल पे जहां हमको, तो वहां से फिर रिकवरी आई और ये जो लेवल थी कल की ही थी। कल ये जो मार्किंग है वो कल वाली ही मार्किंग है और वहीं से वापस नीचे फिर उसी रेंज में वो घूमता रहा। तो आज की हम बात करते हैं कि आज हमको करना क्या है। देखिए आज मार्केट अभी दिखा रहा है कि वो कुछ 50-60 पॉइंट नीचे खुल सकता है। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये खुलेगा। आज का जो लेवल है वो, जो खुलने का लेवल है वो करीब करीब 540 के आसपास है। तो यहाँ कहीं तो खुलेगा। ओके, इसके बीच में अब सिंपल है कि अब हम इस रेंज के बीच में खुलेंगे, मतलब 525 और 590 के बीच में। तो हमको उस रेंज को बाहर निकलने के बाद ट्रेड करना है। सिंपल है, दिन भर में इस रेंज पे आप याद ध्यान रखना। तो हम लोग जैसे ही नीचे निकलेंगे 525 के, तो हमको शॉर्ट करना है और फिर हमारे टारगेट्स होंगे 545 और 346, 346। ओके, जो कि हमारा कल का लो है। फिर यहाँ से कुछ आपको रिकवरी भी दिखेगी यहीं कहीं भी, और इन रिकवरी के लेवल्स पे आपको बाय करना है, क्योंकि मार्केट मोस्ट प्रोबेबली आज एक साइडवेज मूवमेंट दिखा सकता है, ऐसा मेरा अपना अंदाज है। तो जब हम लोग यहाँ आएंगे तो यहाँ आपको बाय भी करना है, मतलब 17,350 के आसपास आपको बाय भी करना है। ऊपर की ओर 593 के ऊपर निकले, मतलब सिंपल है 600 के ऊपर निकले तो हम लोग 623, और फिर बाद में ऊपर का जो हमारा लेवल रहेगा वो 17,700 का। तो ये लेवल्स के लिए हम लोग ऊपर के लिए और बाय भी कर सकते हैं। इस लेवल पे आएगा तो आपको शॉर्ट करना है। जहां तक है 700, ये 600 का ये लेवल, ये टूटना नहीं चाहिए आज, पर टूटता है 600 के ऊपर निकले तभी आपको बाय करना है 700 के लिए। फिर आपको 100 पॉइंट के आसपास, 90-100 पॉइंट के आसपास का, सॉरी 623 का जो लेवल है, मतलब कल का हाई, वो अगर टूटता है तो ही आपको बाय करना है और फिर आपको 70-80 पॉइंट की मूव मिल सकती है। वहां आता है तो आपको शॉर्ट करना है, यहीं से घूम जाता है तो भी शॉर्ट करना है, क्योंकि अभी जो ट्रेंड है वो मूड है, सेंटिमेंट्स है, वो कोई लॉन्ग साइड के नहीं है। अभी ये कल अचानक से क्यों बढ़ गया, कैसे बढ़ गया, ये बात अलग है, लेकिन हमको दोनों और के और रेडी रहना है। तो ये बात हो गई आपकी निफ्टी की कि आप यहाँ सेल भी करोगे, ओके, लेकिन रिवर्सल होने के बाद, और आप यहाँ बाय भी करोगे अगर इसके बाद रिवर्सल आया तो। देखिए कल कई बार ऐसा होता है कि रिवर्सल आता नहीं है, उसके नीचे चला जाता है। नीचे जाएगा तो फिर जब ऊपर आएगा तभी इसको बाय करना है ना। यहाँ से अगर नीचे और चला जाता है थोड़ा तो रुकेंगे, फिर ऊपर आएगा तो फिर बाय करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपके लिए निफ्टी की रेंज। जो निफ्टी की रेंज हो गई, इसका मतलब 17,350 और ऊपर की 17,700, 350 पॉइंट की रेंज। ओके, चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में भी एग्जैक्टली कल वही किया जो हमने सोचा था। यहाँ भी एग्जैक्ट ये जो लेवल मैंने दी थी, ये कल की लेवल ही मार्क है, अभी मैंने इसमें कोई चेंज नहीं किया था और यही खुला। नीचे का जो मेरा लेवल दिया था एक्चुअली खुला ही हमारे उस लेवल पे जहाँ हमारा टारगेट था नीचे की ओर, और इसीलिए हम लोग ने देखा इमीडिएट एक अच्छी खासी रिकवरी आई, फिर थोड़ा सा चेंज और फिर ऊपर। आज हम लोग क्या करेंगे, आज फिर से 38,500 के नीचे है ना, हम लोग वहाँ सेल करेंगे। ओके, 38,500 के नीचे सेल करेंगे। टारगेट्स होंगे हमारे 38,390, 38,260 और 38,100। मेरे को नहीं लगता और ज़्यादा गिरावट आती है तो 38,000 जो कि कल भी हमारा बेस था और आज भी वो हमारा नीचे की ओर बेस का काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। ओके, इससे नीचे जाने के चांसेस आज कम है।
लेकिन आप देख सकते हैं मार्केट के डायनामिक्स काफ़ी जल्दी से चेंज हो रहे हैं। जब हमको लगने लगता है कि अब हम लोग अचानक से बहुत बुलिश हो गए हैं, वहीं हम लोग बेरिश होना शुरू हो जाते हैं, है ना? तो ये नीचे की ओर आएगा, फिर हमको अगर प्राइस ऊपर चलती है तो हम बाय कब करेंगे? 641 के ऊपर। फिर हमारे टारगेट होंगे 38, 850 और 3900। ये 3900 विल बी द बेटर टारगेट, नॉट 3100। ओके, क्योंकि 39,000 विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। लेकिन हम लोग क्योंकि कभी कभी रेजिस्टेंस से थोड़ा ऊपर चल के प्राइस जाती है फिर नीचे आती है, तो यहाँ आपको शॉर्ट करना है 39,000 के आसपास। और अगर यहाँ ऊपर आ जाता है तो सवाल ये कि ये लेवल आती कब है, कौन से वक्त? शुरू में आती है कि बाद में आती है? पहले ये आएगी तो फिर यहाँ तक पहुँचने के चांसेस कम है, पहले ये आएगी तो यहाँ तक पहुँचने के चांसेस कम है। तो शुरुआत हम लोग देखते हैं कि मार्केट कैसे काम करते हैं। और आपका रेंज होगी इसका 38,000 से लेके 39,000 तक। रेंज थोड़ी बड़ी दी है, इतनी बड़ी रेंज में ये करना मतलब मार्केट चलेंगे ये सब मुझे लगता नहीं है। तो हम लोग इसको थोड़ी रेंज कम करके देखें तो मेजर मुझे जो रेंज दिख रही है वो है 38,150 से लेके 38,850। मतलब ये 700 पॉइंट की जो रेंज है वो मुझे ज़्यादा रिलायबल लग रही है, उसके ऊपर जाने का चांस मुझे कम है। तो मैं मेरा पहला शॉर्ट पोजीशन यहाँ सोचूंगा। ओके, और अगर इसके ऊपर निकल के एक थोड़ा 10 मिनट रुक जाए तो ही मैं यहाँ उसके ऊपर और बाय करूँगा, नहीं तो नहीं तो अदरवाइज मैं शॉर्ट की सिचुएशन यहाँ ढूंढना। और प्रोबेबली मेरे लिए बाइंग सोल्यूशन यहाँ से बन सकता है या फिर यहाँ से बन सकता है। अगर प्राइस रिवर्सल जो ट्रेंड है वो यहाँ से यहाँ आपको बन सकता है, तो आपको ये देखेंगे कि आपको जहाँ भी रिवर्सल दिखेगा आपको वहाँ ट्रेड करना है। निफ्टी में आपको 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है, बैंक निफ्टी में आपको 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है। स्टॉक्स जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है कोकोयू कैमलिन, और ये एक बढ़िया केमिकल कंपनी है। ओके, तो यहाँ हम लोग को बाय करना है 80 के ऊपर। वी विल बी बाइंग अबव 80 फॉर द टारगेट ऑफ 86 एंड स्टॉप लॉस विल बी 77। ये हो गया मेरा इंट्राडे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आया है कल, और आप इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में मतलब आप इसको देख सकते हो, और यहाँ आप वहाँ भी जाके मतलब इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी आप इसमें बाय कर सकते हो। आपका लेकिन स्टॉप लॉस आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस फिर आपका 70 का होगा। अगर आप लॉन्ग टर्म बाय कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस आपका 70 का होगा। ओके, और फिर आपके टारगेट्स भी काफ़ी बड़े आ जाएंगे। टारगेट्स यहाँ से आपके 100 रुपये तक जा सकते हैं। तो ये हो गया आपका कोकोयू कैमलिन स्टॉक, जो आप जिसमें आप आज ट्रेड कर सकते हो। देखिए, इंट्राडे ट्रेड में जब देता हूँ तो ज़रूरी नहीं कि आपको एंट्री मिले, क्योंकि एंट्री हो सकता है कई बार कल जो चल गया वो आज थोड़ा साइडवेज हो जाता है और फिर कल दूसरे दिन वापस चलता है। लेकिन अगर आज चल गया तो ये वापस उतना ही चलता है जोरदार। तो ये हम लोग 86 नहीं 90 तक 88 तक के भी ट्रेड इसमें देख सकते हैं। ओके, तो दोस्तों ये था आपके लिए आज का मार्केट बुलेटिन, और निफ्टी बैंक निफ्टी में कहाँ कैसे ट्रेड करना है वो मैं आपको बताया। लेकिन आपको मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या नहीं हूँ। मैं जो भी जानकारी आपके लिए लेकर आ रहा हूँ एज अ एजुकेशनल पर्पज से है, और आप उसको यूज़ करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें, या अपने आप खुद के रिस्क पे ये ट्रेड करें, क्योंकि आपको होने वाले किसी भी फायदे या नुकसान के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। धन्यवाद, हैप्पी ट्रेडिंग, और आपका दिन आज के लिए मुनाफेदार हो। धन्यवाद, बाय।